पिछला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी। अब आज हमारा सेक्शन तो वही चल रहा है 5.2, लेकिन उसका 5 पॉइंट हमने किया था 5.2 और उसमें आपके पास थे 5.2.1 और एक उसका सब सेक्शन था 5.2। इसके लिए एक्सरसाइज थी आपके पास 5.2 और इसके लिए एक्सरसाइज होगी 5.3। ये हमने कर चुके हैं। आज हम इनको करेंगे, इन दोनों सेक्शंस को। और ये असल में इकट्ठी एक्सरसाइज भी हो जाती तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने इधर उसी तरह अपनी एक शीट बना ली हुई है। ये आपका उसका सब सेक्शन है, मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। तो अब आपके पास क्या होंगे, मल्टीप्लाई पिछले में ऐड हो रहे थे और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आपने इसको भी बड़ा सिंपली कर लेना। इसमें कुछ कैंसिलेशन होगी। आपके पास ये टर्म है कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 2x माइनस 6। अब आपने इसको ऊपर फैक्टराइज कर लिया, इसको हमने फैक्टर बना लिया ये, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x हमने इसको कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं करना है। नीचे ये था, इसको फैक्टराइज कर कर आपने ये दो फैक्टर बना लिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आपने इधर 2 कॉमन ले लिया। अब आप नोट करें कि काफ़ी फैक्टर आपके कट रहे हैं। कौन सा कट रहा है, x-3 इधर भी है, x-3 इधर भी है, x+5 इधर भी है, x+5। तो ये हमने इधर कैंसिलेशन कर दिए। जो बच गए वो आपके पास ये आपके पास आ जाएंगे ये चलो, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है, ये आपके पास है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब आप ऊपर से इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 3a, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 4b, ये कॉमन, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो अब आप देखें कि यहाँ से ये फैक्टर और ये फैक्टर कट जाएगा, ठीक है। फिर बाकी आप सादी सिंपल कैंसिलेशन कर लें, ये ए बी और ए बी स्क्वायर कट जाएगा। फिर ये आ जाएगा 30/24, कैंसिल किया 5/4 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इरिटेट हो गया, मैं इसको जरा ठीक कर। सही ये आपके पास आ गया। चल, ये इसका आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवीजन हो रही है, डिवीजन में बड़ा थोड़ा सा आपको उलट करना पड़ेगा। इसमें आपके पास क्या है कि ये डिवीजन का साइन है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, नीचे वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला फैक्टर नीचे हो जाएगा। डिवाइड है ना, तो ये आ जाएगा। अब आपके पास ये टर्म इन दोनों में से तो ये आ गया। अब फिर ऊपर आपने क्या किया, इसके दो फैक्टर बना लिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल कर दिया हमने से। ये 5ac आप बेशक इसने पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर कर उसने लिख दिया, बाद में कैंसिल किया है। तो आप भी ऐसे कर लें, ये ac एक पावर कट जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, ac 9 और ये आपके पास 45 है नीचे और ऊपर क्या है 10, 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली ये आ जाएगा। फिर आपके पास ये है, इसके आप फैक्टराइजेशन कर लें, इसके भी आप फैक्टराइजेशन कर लें, ये है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो इसको डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में किया तो वही रेसिप्रोकल कर देंगे, एक दूसरे का ऑपोजिट कर लेंगे, नीचे वाले फैक्टर ऊपर आ जाएंगे, ये आपके
अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हम रखते हैं ताकि हमें ऊपर वाला भी नज़र आए। यहाँ पर क्या किया है, ये इसकी फैक्टराइजेशन ये हो गई। ये क्या है आपके पास है, ये होल स्क्वायर है एक्स माइनस बी, ठीक है। ये आपके फैक्टराइज होकर ये 3 आ जाती है। नीचे क्या है आपके पास x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप देखें बहुत सारी टर्म्स शायद आपकी कट जाएगी। आपकी क्या होगी, उसने क्या किया पहले इनको इकट्ठा करके लिख लिया, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब आप नोट करें तो आपके पास क्या होगा, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। x माइनस बी 2 दफ़े, x माइनस बी ये भी है, x माइनस बी ये भी है। मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ चाहे, तो ये आ जाएगा x माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे भी x माइनस बी स्क्वायर वो कट जाएगा। x माइनस सी ऊपर भी है, x माइनस सी नीचे भी था, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर आपका माइनस कॉमन लेंगे नीचे से या ऊपर से ले लें, एक ही बात है। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर भी कट जाएगा, क्यों, आप एक माइनस कॉमन ले लिया, ये लिखा भी हुआ है। सिंस a माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस ब्रैकेट x माइनस ए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो अब ये फिर वो स्केल्ड बॉक्स के अंदर जो आपकी थ्योरी में दी हैं, ये बॉक्स है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप देखें ये x4, पहले तो आप x वालों को इकट्ठा कर लें, ठीक है, y वालों को इकट्ठा कर लें, z वालों को इकट्ठा कर लें। यही हमने की है कि ये बाकी क्या है, ये 32 है, ये 243 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। x की सारी पावर्स इकट्ठी कर ली, ऊपर भी, और ऊपर वालों को ऊपर रहने दिए, नीचे वालों को नीचे कर दिए ताकि इजी हो जाए। अब आपके लिए बड़ा इजी है, ये दो, ये दो, ये दो, ये आप इधर इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये इसको आप कैसे, एक कट जाएगा, इसको आप कैसे कर सकते हैं, नीचे ले जाएं, नीचे बड़ी पावर है, इसको नीचे ले जाएं, ठीक है। जहाँ पर बड़ी पावर है उधर जाकर उसको सब्ट्रैक्ट, ये है z5, 5 ऊपर है तो ऊपर बड़ी पावर बच जाएगी, तो ये आ जाएगा। बाकी ये तो मल्टीप्लाई किया है, कैंसिल किया है, ये आप कर कर देख लें, ये आंसर आ जाएगा। इसमें भी ऐसे किया है, ये आपके पास है, एक ये है, इसको कॉमन लिया, ये आ गया, इसमें से 6 कॉमन लिया, ये आ गया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये बचेगा, फिर एक कट जाएगा, ये तो ऊपर ये आ जाएगा। बाकी तो सादे है ना, बाकी तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो आपको आती हैं करनी। अब इसकी आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी 5.3, एक्सरसाइज की आ जाएगी 5.3। तो एक्सरसाइज को अब हम करते हैं, तो इसको करने के लिए उसी तरह हम क्या करेंगे, ये है आपके पास, ये है, ये अब नीचे आपके पास ये है, इसको ऐसे रहने दिया, ऊपर आपने इसको फैक्टर 5 कॉमन लिया और इसके फैक्टर बना लिया। इधर से सबसे पहले क्या कॉमन लिया है, 5 कॉमन लिया है, l स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर। तो इसके दो फैक्टर, ये वो वाला a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, बस ये आ जाएगा। ये ज़रा बी ठीक लिखते हैं, यहाँ पर वो थोड़ा सा मैग्नेटिक स्ट्रिप आ जाती है इसकी हमारी कवर की, उस वजह से ज़रा गड़बड़ हो जाता है। चल चल अब क्या होगा, ये फैक्टर और ये इनमें से ये कट जाएगा इससे, ठीक है। बाकी ये देखें, बाकी ये m, एक m कट जाएगा, ठीक है। ये 5 इस 5 से कट जाएगा, तो जो कट जाते हैं वो आप कैंसिल आउट कर दें, बाकी आपके पास ये और ये बच जाएगा। तो ये फिर कैंसिलेशन हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की 4 के टेबल में,
या 8 के टेबल में कर लें, 8 3 दा 24 और ये आ जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह आपके पास ये है, ऊपर वालों को फैक्टराइज किया ये आ गया, इधर से इसको फैक्टराइज किया ये आ गया, इसको फैक्टराइज किया ये आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। इन दोनों में से 3 कॉमन है, ये आ जाएगा। अब आप देखें ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो आपके पास सिंपल ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, फिर वही बात है, आपके पास के एक ये फॉर फैक्टराइज हो जाएगा, इनमें से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो 2a कॉमन लेकर ये आ जाएगा। इसके फैक्टर बनाए ये आ जाएगा। नीचे वाले में से क्या कॉमन है? a, वो आ जाएगा ये। इसके फैक्टराइजेशन कर कर आपके पास क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा। अब फिर वही बात है, जो कट रहे हैं वो आप काट लें। क्या क्या करते हैं? a माइनस बी 2b किससे कटेगा? इससे। a प्लस 5b, a प्लस 5b से कट जाएगा। a प्लस 2b, a प्लस 2b से कट जाएगा। फिर ये a इस a से काट दें, इसको भी काट दें, ये मिस हो गया, ये a इस a से कट जाए, तो आंसर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है। अब फिर इस पर ये फार्मूला लगेगा, इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी। अब ये आपके पास होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। अब क्योंकि इसको ज़रा समझ लें, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जब फार्मूला लगेगा, मैं इसको आप इधर a माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा? ये चीज़, और a प्लस बी, बी की जगह ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व, ये मैं आप इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा a, ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस। तो ये यही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके फैक्टर। इसी तरह इसके भी फैक्टराइजेशन किया, ये आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसी तरह ये आ जाएगा। ठीक है, इसके भी फैक्टर कर लिए, वो ये क्या किया है इधर इसने, मैं ये ज़रा चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये कट जाएगा ना, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन वाला होगा, इसमें वो इसको कर लें, चलो इसको भी कर लें। ये आ जाएगा a प्लस सी माइनस सी, a प्लस सी प्लस सी, ये सी कट कर a आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये फैक्टर इससे कट जाएगा। ठीक है, और देखें जी कोई कटता है? बिल्कुल कटता है। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचे? ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये नीचे वाले भी लिख ले। अब ऊपर वालों में क्या कॉमन है? आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये तो स्क्वायर हो गया ना, ये आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, इन दोनों को इकट्ठा किया, सॉरी, a प्लस बी, ये स्क्वायर हो गया, ये जो बचा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इससे कट जाएगा, ये वाला, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। इधर रीज़न दी हुई है सारी,
ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आपने बड़े केयरफुली करनी है। चल, अब फिर वही है, आपके पास इधर लगेगा क्यूब वाला फार्मूला, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर, ये तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। नहीं ये सॉरी, पहले तो ये डिवाइड है ना, ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चले, इसके तो फैक्टर ये बना लिए एक, इसको आपने कैसे लिख दिया इस तरह, ये वाला आपका ये आ गया, ठीक है। नीचे आपका ऐसे ही है, नीचे वाला फर्दर नहीं होगा। तो अब ये वाला फैक्टर और इधर से ये कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, आपका एक फैक्टर इससे इसकी पावर से कट जाएगा, तो आपके पास x+2, सिंपल x+2 बच जाएगा। इसमें भी बड़ा इजी है, ये और ये, इसका रेसी स्क्वायर है तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। अच्छा, इसमें से आपने ये कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, नीचे से भी ए कॉमन लिया, ये आ जाएगा, ए कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, a+b। तो इसका स्क्वायर है और ये आपके पास क्या है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना। चलें, आप इसको, ये सारे कट जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये इससे गया, ये इससे गया, आंसर क्या आ जाएगा वहाँ, तो यही उसने बताया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास ये है और आपके पास ये, अब आपने, आपकी चॉइस है, कहीं भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहला हमने इसको फैक्टर बनाया, ये आगे, फिर आपके पास है ये डिनोमिनेटर में, इसके फैक्टर बनाए, ये आ गए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये इसके फैक्टर तो नहीं कॉमन आएंगे, ये आ जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये इन दोनों में से पहले एक्स कॉमन लिया और अंदर वाली जो टर्म्स आ जाएंगी उसके फैक्टर ये आपने बना लिया। अब फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। बात ये है कि यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन नहीं सीख रहे, फैक्टराइजेशन आपको 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसकी, इसको जब आपने करना है तो इसके फैक्टर आपने ये लिख लेने हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये डिवीजन के, अब हमने सारे, हर रिजल्ट को हमने सिंप्लीफाई, x³ -3x², उसको आपने x³ -3x² ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने ये लिख ली, इसमें से ये कॉमन लिया, इसमें से ये कॉमन लिया, ये सारा आपके पास आ जाएगा। अभी यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ पर फिर क्या किया कि ये इसमें गया तो नीचे वाले सारे फैक्टर ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले सारे फैक्टर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही किया उसने। अच्छा, इधर मुझे लगता है ये कुछ कट जाएंगे शायद आपका, उसने, हमने इनसाइड ब्रैकेट, ठीक है, पहले उसने ब्रैकेट के अंदर वाली इसको किया सॉल्व। ठीक है, तो इसको उसने इधर सॉल्व किया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, इसको कुछ भी नहीं किया है, कोई मेरा नहीं ख्याल, कैंसिलेशन हो रही, ये आ जाएगा आपके, ये चीज़ अब आपने, उसने ब्रैकेट वाली को सॉल्व करके ये लिख दिया है, बस ठीक है। अब इधर ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये आ जाएगा। अब आप देखें, ये कट जाएगा इससे, नंबरिंग बेशक दे दिया करें, 1 नंबर 1 से कट जाएगा, x-5 से कट जाएगा, x+2 से कट जाएगा, x-3 से कट जाएगा। चलो, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बस।
चलो अब आपके पास क्या है, उसी तरह ये है और ये डिवीजन है। अब आप सबसे पहले उसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर लें। ये वाली हमने ये लिख ली, ठीक है, ये वाली हमने ये लिख ली, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, ये वाली आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है, और फिर इसी तरह इनमें से ये कॉमन ले लिया, इसमें से ये कॉमन, ये सारे आपने फैक्टराइज कर लेने हैं। अब वही बात है, इधर क्या डिवीजन का साइन था, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब आप देख लें कोई चीज़ कटती है तो काट लें, ठीक है, ये एक्स ये कुछ लिखा होगा, आप इसको पढ़ लें, ये मेरा ख्याल है। ये इससे कैंसिल हो गई, ठीक है, ये वाली इससे कैंसिल हो गई, नंबरिंग में कर देता, ये वाली इससे चली गई, ठीक है, ये वाली इससे चली गई, ठीक है। चलें, अच्छा अब आपके पास क्या बचा, चलें 3x और इधर से 5y, 3x 5y और इधर से ये 4, ये आ गया, नीचे से ये 10 बचा, 10 आ गया, 6 बचा, 6 आ गया, 2 बचा, 2 बचा और एक आपके पास ये बचा, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, बाकी तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, तो 60/120 है, तो 60/120 को आप एक ज़ीरो कर देंगे, 6 2 तो ये आ जाएगा। अब फिर उसी तरह आपके पास ये आ गया, ये आ गया, इसके हमने फैक्टर कर लिए इधर, इनमें से आपने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेकर आपके पास ये बन जाएगा x² - 49, ये क्या बन जाएगा, एक स्टेप कर लें इधर, 2 कॉमन लिया, x² - 49, तो उसको आपने x² - 7², तो ये आ जाएगा 2x - 7 x + 7, ये किया। इसी तरह इसको आपने फैक्टर कर लिया, इसी तरह सारे फैक्टर्स आपने इसमें से 3 कॉमन लिया, इसके फैक्टर ये आ गए, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख लें। तो अब आपने वही बात है, ये डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और नीचे वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका नीचे वाला फैक्टर ऊपर आ गया, ऊपर वालों को आपने फैक्टराइज कर लिया, ये आ जाएगा। अब आप देखें कैंसिलेशन कौन कौन सी होती हैं, सॉरी, ठीक है, अब आप देखें कैंसिलेशन कौन सी होती है, ये गई इस, सॉरी, चलें, ठीक है, ये गया 1 नंबर, इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे गया, ठीक है, 3 इससे गया, ये 4 इससे गया, ठीक है, क्या बचा, ये बचा और 2 बचा, चलो ये 2 बचा और इधर से ये बचा, नीचे से कौन सा बचा, ये, और इधर से 3, ये, तो ये आ गया, बस इस आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आखिरी प्रॉब्लम में ये 3 टर्म्स हैं, इसके फैक्टर बनाए, ये आ गया, इसके में से 2 कॉमन लिया, इसके फैक्टर बनाए, ये आ गए, इनमें से x कॉमन लिया, इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, इसमें से सिंपल x कॉमन लिया, तो ये सारी टर्म्स हमने इस तरह लिख ली। अब आप कैंसिलेशन कर दें, ये 1 इससे गया, ठीक है, ये आपका 2 इससे गया, ये 3
इससे गया, ये x इस x से गया, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर से ये x माइनस 2, इधर से 6 को भी आप काट लें 3, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इसकी सेक्शन पॉइंट, आप देखें एक्सरसाइज 3 अभी हमने की है और उसका सेक्शन 5.3 आगे आ रहे हैं, और 5.3 के साथ एक्सरसाइज आएगी 5.4, तो ये थोड़ा सा मिसमैच रहती है। तो बस हम इधर तक ही रखते हैं आज।